स्वतंत्रता दिवस को संविधान निर्माता बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के चित्र पर पोती पट्टी पेच अंबेडकर के चित्र पर पोती मिट्टी। कुलपहाड़ तहसील क्षेत्र के अचनर थाना अंतर्गत टिकरिया का मामला। संविधान निर्माता के चित्र पर मिट्टी पोत फैलाई अराजकता। बाबा साहब के अनुयायियों सहित भीम आर्मी में आक्रोश। घटना की जानकारी मिलते ही घटना स्थल पर पहुंची भीम आर्मी की टीम। भीम आर्मी ने दिया प्रार्थना पत्र। अराजक तत्वों को जल्द पकड़ने की लगाई गुहार। भीम आर्मी में इस घटना को लेकर फैला है भारी आक्रोश। हमारे देश के संविधान निर्माता और विश्व रत्न बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के छायाचित्र पर अराजक तत्वों द्वारा मिटाने का प्रयास किया गया और उस पर मिट्टी भी पोती गई है। बता दें कि कुलपहाड़ तहसील क्षेत्र के अजनर थाना अंतर्गत टिकरिया गांव के पूर्व माध्यमिक विद्यालय के खंभे में बनी विश्व रत्न संविधान निर्माता बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के छायाचित्र पर अराजक तत्वों द्वारा अराजकता फैलाई गई। स्कूल के अध्यापकों ने बताया कि जब हमने सुबह स्कूल खोला तो हमने देखा कि बाबा साहब के छायाचित्र पर अराजक तत्वों द्वारा अराजकता फैलाई गई। इस घटना की सूचना मिलते ही घटना स्थल पर पहुंचे भारी संख्या में ग्रामीणों ने कड़ी निंदा की है। बता दें, इस घटना की सूचना मिलते ही तत्काल भीमराव आर्मी के कार्यकर्ता घटना स्थल पर पहुंचे और भारी रोष व्यक्त किया और भीम आर्मी ने अजनर थाना पहुंच शिकायती पत्र दिया है और कड़े शब्दों में कहा है कि ऐसे अराजक तत्वों पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, अन्यथा भीम आर्मी बड़ी संख्या में प्रदर्शन करने को बाध्य होगी। फिलहाल स्कूल के अध्यापक ने बताया कि जानकारी मिलते ही गाँव के प्रधान आए और पेंटरों को बुलाकर छायाचित्रों को बनाया जा रहा है। आज ये जो कुलपहाड़ तहसील के ग्राम टिकरिया में दीवार में बनी तस्वीर को जिस प्रकार क्षतिग्रस्त किया गया है कुछ अराजक तत्वों द्वारा, जिससे मैं और कई अम्बेडकरवादियों को दिलों को ठेस पहुंची है। इसलिए हम बहुत प्रशासन से मांग करते हैं कि ऐसे अराजक तत्वों को जांच कर सख्त से सख्त कार्रवाई करें ताकि भविष्य में ऐसी आगे घटनाएं न हो। बाबा साहब के मूर्ति के बारे में बाबा साहब की मूर्ति के बारे में तो हम यही कहना चाहेंगे कि जो हमारे गांव के लोगों की जो संकुचित विचारधारा है, मानसिक जो कीड़ा डला हुआ है उनके दिमाग में, हम यही कहना चाहेंगे कि उसके लिए लाख लाख लानत है। क्योंकि कई बार हमसे विद्यालय प्रशासन भी बता चुका है कि आपके गांव के जो लोग हैं वो यहाँ पे जिस दिन भी हम बाथरूम की सफाई करवा देते उसी दिन लैट्रिन कर जाते। यहाँ पे हेड पंप लगा जो बच्चों के पानी की व्यवस्था है, उस पे जिस दिन भी सफाई कर्मचारी आता है ऐसा नहीं होता कि 10-20 दारू के क्वार्टर ना मिले वहाँ उसे साफ करने के लिए। और जो इस विद्यालय परिसर की जो बाउंड्री है वो छोटी होने के कारण ये सारी चीज़ें बताई जा रही हैं कि छोटी है इस वजह से, और ये यहाँ से डैमेज भी हो चुकी है। आज क्या घटना घटी? आज सुबह जैसे ही मैंने सोचा कि एक गांव का नागरिक होने के नाते विद्यालय परिसर में जाके, आज 15 अगस्त है, पूरा देश स्वतंत्रता दिवस मना रहा है, तो मैं भी जाके अपना फर्ज निभाऊं। और यहाँ पे आके देखा तो विद्यालय जो स्टाफ था वो लोग भी आ चुके थे, सब लोग। तो ध्वजारोहण हो रहा था। ध्वजारोहण होने के बाद सब लोगों ने एक दूसरे को बधाई दी और फिर देखा कि बाबा साहब जो भीमराव अम्बेडकर की जो एक पिलर में प्रतिमा बनी हुई थी, जो महात्मा गांधी की प्रतिमा बनी हुई थी, चित्र बना हुआ था, तो बच्चों को बताने के लिए था कि ये भारत रत्न हैं जिन्होंने हमारा संविधान लिखा हुआ है, संविधान के शिल्पकार हैं और ये हमारे राष्ट्रपिता हैं। लेकिन जो बाबा साहब की प्रतिमा थी उसके ऊपर खरोंच के पत्थर से या किसी चीज से खरोंच के उस पर मिट्टी पोती गई थी। तो ये हमारी सबसे गलत संकुचित मानसिकता है हमारी, जो एक इतने महान व्यक्ति के विचारों को नहीं जान पा रही है कि पूरा देश, पूरी दुनिया, विश्व रत्न है वो बाबा साहब, जिन्होंने हमारे देश को ऐसा संविधान दिया कि पूरी दुनिया को फक्र होना चाहिए, ताकि लोगों को, और देश तो उनसे प्रेरणा लेते हैं। जहाँ जहाँ पर उन्होंने शिक्षा प्राप्त की है वहाँ पे उनकी प्रतिमा लगी हुई हैं। कितनी प्रतिमा तोड़ोगे? मैं तो यही कहना चाहूंगा उन अराजक तत्वों के लिए कि कितनी प्रतिमा तोड़ोगे, क्या क्या तोड़ोगे? उनका किया हुआ रिजर्व बैंक तोड़ दो, जो रिजर्व बैंक बाबा साहब की बदौलत बनी हुई है। उनके किए हुए पावर ग्रिड सिस्टम को तोड़ दो। क्या क्या मिटाना चाहोगे उनका? आज उनके पुतलों से इतना डर लगता है इन विचारधारा के लोगों को कि आज उनके पुतलों से डर लग रहा है इतना। जिस दिन वो जिंदा होते उनके किए हुए कार्यों से कितना डर लगता ऐसी विचारधारा के लोगों को। जिस संकुचित विचारधारा के लोगों का किया हुआ है, और मैं चाहूंगा ये कार्य है जो निंदनीय है, जिसने भी किया है, जितनी भी निंदा की जाए उतनी कम है। आप क्या चाहते हैं?
हम ये चाहते हैं कि जो विद्यालय स्टाफ था उन्होंने हमें आश्वासन दिया, प्रधान जी से भी हमने बोला था, तो प्रधान जी भी देख के यहाँ से गए। उन्होंने कहा कि आज के दिन किसी का जो बाबा साहब का चित्र है दोबारा से अंकित किया जाए। तो अंकित होने का कार्य चल रहा है और पुनः नवीन चित्र बनाया जा रहा है। विद्यालय स्टाफ ने भी उसमें सहयोग दिया, सब लोगों का सहयोग रहा। लेकिन ये सबसे करारा तमाचा है हमारे गांव के जो नागरिक हैं उन लोगों के लिए जो ऐसी मानसिकता रखते, केवल उनके लिए। आपका शुभ नाम क्या है? मनोज कुमार। महेश्वर प्रसाद सिंह। क्या घटना घटित हुई? जब सुबह हम लोग आए विद्यालय में तब देखा कि बाबा साहब की फोटो पे किसी ने खुरच के उस पर मिट्टी लगा दी। तो हम लोगों ने देखा, तो फिर गांव के लोग भी थे तो उनने भी देखा, प्रधान जी भी आए, उनको बताया। फिर हम लोगों ने उसको साफ करवाया और पेंटर को बुला के दोबारा उसकी मरम्मत सुधार करा। किसी प्रशासनिक अधिकारी को इसकी जानकारी है या? अभी किसी को नहीं है, लेकिन हम लोग जब से आए हैं तब से यहीं विद्यालय में हैं, अभी कहीं गए भी नहीं हम लोग। जब जाएंगे तो उनको सूचना कर देंगे। प्रधान को हमने बोल दिया है। कहाँ पे सूचना करेंगे? अपने अधिकारियों को कुछ समझ। प्रधान जी ने क्या कहा था? प्रधान जी ने पेंटर को बुला के तुरंत उसकी सुधार करवाया। कल तो ठीक था, मतलब थोड़ा नाम के नीचे, थोड़ा जैसे नाम के नीचे है तो वहाँ खुरच थी, चित्र पे कुछ नहीं था। वो आपको क्या लगता है कितने बजे की घटना हो सकती है? अब ये स्कूल बाद की घटना है। जब तक हम लोग 2 बजे तक रहे तब तक कुछ, तो हम लोग यहीं रहे हैं, उपस्थित रहे हैं। इसके बाद की घटना है, जो शाम की हो या सुबह की, ये हम लोग नहीं बता सकते हैं। किसी पर शक है क्या? नहीं, हम लोग किसी का नहीं बताए। हम किसको बता दें? हम लोग यहाँ उपस्थित नहीं थे तो हम किसका नाम बताएं? वो तो कोई भी गांव का, बाहर का कोई भी हो सकता है। आपका ये नाम क्या है? विनोद रायकुमार। क्या है आप स्कूल में? स्कूल में सहायक अध्यापक। क्या घटना घटित हुई आज? यहाँ सर हम लोग जब सुबह आए तो यहाँ हमारे यहाँ गांधी जी की और भीमराव अम्बेडकर जी की खंबे में चित्र बने हुए हैं। तो अम्बेडकर जी के चित्र पे मिट्टी पुती हुई थी और लगता है जैसे किसी चीज़ से खुरच दिया गया हो उनका नाम। तो हम लोगों ने गांव वालों को बताया, प्रधान जी को बताया, सबको बताया। फिर पेंटर को बुला करके सफाई करा के दोबारा से उसकी चित्र को दोबारा बनाया जा रहा है। इतनी बात है। किसी अधिकारी को सूचित किया आपने? अब प्रधान लोगों को कर दिया कि बाकी अब जरूरत पड़े अधिकारी। हाँ, अभी तो प्रधान को और गांव वालों को सबको बताया है। गांव के 50 आदमी भी आए थे यहाँ, सबने देखा और सबने उसकी भर्त्सना की कि ये जिसने भी किया है ये गलत है। आप पर किसी को आपको किसी पर शक हो? हम नहीं कह सकते, हम तो यही मान सकते कि जो अराजक तत्वों द्वारा किया गया कृत्य जो कि गलत है। आगे क्या कार्रवाई की जा रही है? आगे अभी चित्र बनवाया जा रहा है, फिर अपने उच्च अधिकारियों को हम सूचित करेंगे। भैया आपका? मेरा नाम राज कपूर नागवंशी है। क्या घटना घटित हो गई? ये घटना घटित हो गई है कि यहाँ टिकरिया में पूर्व माध्यमिक विद्यालय में डॉक्टर बाबा साहब के चित्र पर किसी अज्ञात व्यक्ति ने फोटो पर वो मिट्टी पोत दी और कालक पोत दी है। हाँ, तो फोटो पोत दी, इसलिए हम लोग यहाँ पे जांच के लिए आए हुए हैं। आपको कैसे जानकारी लगी? मेरे पास जिलाध्यक्ष आकाश रावण जी का फोन आया हुआ था कि आप वहाँ पे पहुँचिए, तो मैं यहाँ पे जांच करने के लिए आया हूँ। आगे क्या कार्य करेंगे आप? कहाँ जाएंगे? अब हम यहाँ से आगे जाकर के हम रिपोर्ट दर्ज कराएंगे अजनर थाने में और आगे की कार्रवाई प्रशासन सरकार करेगी। कार्रवाई नहीं होती है तब क्या करेंगे? तो हम अपने भीम आर्मी को लेकर के यहाँ पर हम अपना प्रशासन से दबाव करेंगे कि हमारी मांग पूरी की जाए, कि उस व्यक्ति को जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए और उससे दंडित भी किया जाए। आपका? मेरा नाम सुरेंद्र कुमार। क्या घटना घटित हो गई आज? यहाँ पर सुबह सूचना मिली जैसे ही गांव में कि बाबा साहब के चित्र पर खुरच कर उस पर माटी कीचड़ पोता गया है। तो मैं यहाँ मौके पे आया, देखा तो वास्तविक में चित्र बिल्कुल भी दिखाई नहीं दे रहा था, उस पर मिट्टी पुती हुई थी। मैंने स्कूल स्टाफ से भी बात की तो वो बोले इसको हम दोबारा बनवाएंगे। क्या लगता है आपको किसने किया होगा ये? अब जैसा किसी पर शक हो आपका? कुछ शक इसमें नहीं किया जा सकता है, कौन अराजक तत्व हो सकता है, इसकी कोई अभी जानकारी नहीं मिली है।
मगर हम प्रशासन से, शासन प्रशासन दोनों से कहना चाहेंगे कि जो भी इसका आरोपी हो उसे जल्द जांच कराकर उसे सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, क्योंकि इसमें एक भाईचारा बिल्कुल ही ख़त्म हो जाता है। इसमें क्या है कि जात पक्ष भी आ जाती है और काफ़ी मैटर